अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ENG 301 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ MCQs करेंगे और एक फाइल है मेरे पास MCQs की और लास्ट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ जो MCQs हैं हमारे वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ENG 301 की मिड टर्म की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करते हैं। एन इफेक्टिव वे ऑफ मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉय। अगर हमें कम्युनिकेशन करनी हो एम्प्लॉयज के साथ तो इनमें से कौन सा जो है वो ठीक रहेगा, यानी कम्युनिकेशन करनी है हमने किनके साथ, एम्प्लॉयज के साथ। इस टू मॉनिटर करने के लिए तो ये हमारा बिहेवियर होता है, यानी हम फीडबैक तो अपने कस्टमर से लेते हैं, इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी वो तो हम खुद भी देख सकते हैं, सिचुएशन जो होती है वो एक अलग चीज होती है, तो बिहेवियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्सनल स्पेस वेरीज अकॉर्डिंग। जो हमारी पर्सनल स्पेस होती है ये किसके अकॉर्डिंग होती है? देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो नहीं होती, मीडियम तो वैसे ही कोई जरिया होता है, चैनल इज ऑल्सो अ जरिया, कोई भी जरिए को कहेंगे। कल्चर और जो स्टेटस है ये हमारा पर्सनल होता है। ADA स्टैंड फॉर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका MCQ काफी दफा रिपीटेड है। ADA मीन्स एक्यूरेसी, इंटरनल डिक्टेशन, अटेंशन। ये यहाँ पर गलत लगा हुआ है, इसका जो जवाब है वो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये इसका राइट आंसर है। मुझे इस बात की कंफर्मेशन है क्योंकि ये तो इसका राइट आंसर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन योर मैसेज कंटेन ऑल द फैक्ट। अगर आपके मैसेज में तमाम फैक्ट्स मौजूद है, यहीं से आपको हिंट मिल जानी चाहिए कि अगर आपने सब कुछ ही कर दिया तो आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। द रीडर और द लिसनर नीड्स, जो रीडर और लिसनर को चाहिए तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका कंप्लीट कहलाएगा, आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोज पैराग्राफ। क्लोज पैराग्राफ में क्या होता है, हम कंसाइज करके लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, उसको ज्यादा बड़ा नहीं करते। तो क्या होगा इसके अंदर, कीप लास्ट पार्ट कंसाइज एंड करेक्ट, मेक अटेंशन, मेक अ रिफ्यूजल स्टेटमेंट, एंड ऑन पॉजिटिव, कंटिन्यूअस और थॉट। आई थिंक इसका जो आंसर है वो ये वाला होगा, कीप लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मैं इसकी थोड़ा सा रिसर्च करके फिर आपको बताती हूँ। तो जी इसका आंसर मैंने चेक किया है, इनमें से जो है इन्होंने जो पूछा है हमसे, अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं विच वन इज नॉट रिलेटेड टू क्लोज पैराग्राफ। यहाँ पर आंसर लगा हुआ है आपका एंड ऑन अ पॉजिटिव, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू क्लोज पैराग्राफ। हम पैराग्राफ को, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू क्लोज पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड क्या नहीं है? एक्शन लेना, पैराग्राफ को कंसाइज और करेक्ट कर रखना, एंड को पॉजिटिव बनाना, और कर्टियस थॉट डालना, मेक अ रिफ्यूजल स्टेटमेंट, इसमें इनकार की स्टेटमेंट डालना। तो मेरे जो ये वाला आंसर इन्होंने दिया हुआ है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है। हमारा सही आंसर है मेक अ रिफ्यूजल स्टेटमेंट, ये करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं हम क्या है। क्लैरिटी इज अचीव्ड इन पार्ट थ्रू अ बैलेंस बिटवीन। क्लैरिटी हमें कब मिलती है? जब हम बैलेंस करते हैं बीच में किसके? प्रिसाइज एंड फेमिलियर लैंग्वेज के, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज के, इजी एंड सिंपल लैंग्वेज के, या रफ एंड टफ लैंग्वेज के। ये तो हो ही नहीं सकता रफ एंड टफ, इजी एंड सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि हम पैराग्राफ को इजी रखने की कोशिश करते हैं, छोटा रखने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों तो आंसर इसका नहीं है। अच्छा इन दोनों में से देख लेते हैं, इजी या सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज और फेमिलियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हमारा जो हैंड आउट्स हैं उनके मुताबिक हमारे ये वाला ज़्यादा ठीक बैठता है कि उसको प्रिसाइज होना चाहिए और फेमिलियर होना चाहिए लैंग्वेज को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्या है। Advertisement in technology has brought changes in the business market which is not correct of the following। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये तो आपको साफ ही पता चल रहा है, इग्नोर लोकल मार्केट, हम लोकल मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते,
तो दिस इज द राइट आंसर। अगला है मेमो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, तो ये आपका सही आंसर है मेमोरेंडम। विच इज टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। टॉप मोस्ट क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर होता है, वो अपनी बात रखना जानता है, उसको दूसरे तक पहुंचाना जानता है, परसू करना जानता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पोर्ट ऑफ डैश थ्योरी बिलीव दैट कम्युनिकेशन इज नॉट लीनियर बट सर्कुलर प्रोसेस। इसमें से हमारी कौन सी थ्योरी है जो हमें बताती है कि जो कम्युनिकेशन है वो नॉट लीनियर है बट सर्कुलर प्रोसेस रखती है? तो इसके अंदर इन्होंने आंसर दिया हुआ है रेथ्रिकल थ्योरी जो है हमारा। दिस इज द राइट आंसर। बेस्ट वे टू क्रिएट अ मैसेज टू फोकस ऑन योर डैश। कौन सा वे है अपना मैसेज क्रिएट करने का, किसको फोकस में रखते हुए करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को अपनी बात कन्वे करनी है तो मैं उस इंसान के लहजे के मुताबिक ही अपनी बात रखूंगी, उसके मिजाज के मुताबिक उसको बात बताऊंगी ताकि उससे जल्दी से समझ में आ जाए। तो मेरी ऑडियंस है, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे बायर्स होते हैं या ऑडियंस होती है। आगे है व्हाट आर द इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल। इंडिविजुअल का कल्चरल वेरिएबल है वो क्या होता है? एक्सेप्टेड ड्रेस और मैनर उसका जो होता है, यही राइट आंसर है हमारा। सम टाइम एन एक्स्ट्रा मैसेज इज एडिड। आमतौर पर एक इजाफी मैसेज छोड़ा जाता है एट द एंड ऑफ द लेटर, लेटर के आखिर में। इट मे बी समथिंग इम्पोर्टेंट टू सम पर्सनल कमेंट। ये हो सकता है कि कोई पर्सनल कमेंट हो इस कार्ड, वो क्या कहलाता है? देखिए पोस्ट बाद में आने वाला, यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए पोस्ट होता है बाद में आने वाला, तो ये भी क्या कह रहे हैं एट द एंड यानी आखिर में आने वाला। तो दिस इज द राइट आंसर पोस्ट स्क्रिप्ट। अगला है विच वन ऑफ द सजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्लाईज टू इंक्वायरीज। इसमें से हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हमें इंक्वायरी का रिप्लाई देना हो? तो वो कहते हैं एंड विद अ नेगेटिव क्लॉज। तो ये तो हमने कभी भी नहीं करना कि कभी भी कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव एंड दे दें, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ANG 301 जो हम पढ़ रहे हैं। विच प्रिंसिपल इज यूज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। कौन सा प्रिंसिपल है जो आपके खुद को बताने के लिए इन द फेवेस्ट पॉसिबल वे वर्ड्स के, हमारे जो फेवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स हैं वो क्या होंगे? तो इसमें कंसाइजनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंक्रीटनेस होना चाहिए या क्लैरिटी होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका कंसाइजनेस। कंसाइजनेस इज आवर राइट आंसर। ये वाला जो है आपका कंसाइजनेस हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आस्पेक्ट ऑफ ADA। ADA का अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। ADA में क्या था हमारे पास? अटेंशन था, इंटरेस्ट था, डिजायर एंड एक्शन था, स्किल हमारे पास नहीं थी, तो यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग सर्विसेज। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम सेल और परचेज करते हैं सर्विसेज को, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारे ऑर्डर याद करने हैं। ये आपका जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एन ऑर्डर लेटर। इसके अंदर हम ऑर्डर लेटर को लिखते हैं या फिर वो लेटर जिसके अंदर हम सेलिंग और परचेजिंग की सर्विसेज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो हमारा ऑर्डर लेटर कहलाता है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डिफाइन ऑर्डर लेटर या व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर लेटर, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है व्हेन द कंपनी थिंक्स। जब कंपनी सोचे योर ऑडियंस अपनी आपकी ऑडियंस के बारे में विल बी इंटरेस्टेड व्हाट यू विल हैव टू से और विलिंग टू कोऑपरेट, इट इज यूजुअली ऑप्ट्स फॉर। क्या होगा? देखिए वो डायरेक्टली किसके बारे में सोच रही है? ऑडियंस के बारे में सोच रही है, तो ये हमारी डायरेक्ट अप्रोच होगी। वाइल सेंडिंग द मैसेज यू आर। जब आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किया हुआ है इनकोडर और डिकोडर के बारे में। इनकोडर होता है मैसेज लिखने वाला, राइटर भी कह सकते हैं उसे, सेंडर भी कह सकते हैं और सेंड करने वाला भी कह सकते हैं। वो इनकोड करता है, जबकि हम दूसरों के पास जब सेंड कर देते हैं, जो हमारा रिसीवर होता है उसको रिसीवर भी कहेंगे और डिकोडर भी कहेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल आता है कि जब कोई जो आपका मैसेज ले रहा है उसे क्या कहते हैं, तो वो डिकोडर होता है, और जब आप मैसेज भेज रहे हैं तो आप इनकोडर होते हैं। ये भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। द इम्पोर्टेंट एंड हाईली विजिबल पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जब हम तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अपीयरेंस एंड क्लॉथेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which one individual cultural variable from the following
इनमें से कौन सा कल्चरल वेरिएबल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल? कौन सा है कल्चरल वेरिएबल हमारा इसके अंदर? तो ये है हमारा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है फॉर गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर या एक अच्छा बात करने वाला जो होता है इज इम्पोर्टेंट टू प्रिडिक्ट हाउ द कस्टमर विल रिस्पोंड एंड दिस आस्पेक्ट इज कॉल्ड। अच्छा, जो कम्युनिकेटर होता है उसको पहले से ही ये बात समझनी होती है या प्रिडिक्ट करना पड़ता है क्या कि हमारा जो कस्टमर है वो किस तरह से रिस्पोंड करेगा, उसको हम कहते हैं प्रिसेप्शन, यानी पहले से ही इस बात को समझना कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा। डैश इज प्रिंटेड पेपर विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम लेटर हेड कहते हैं। जब हम लेटर लिखते हैं तो जो एक पेपर होता है उसके ऊपर हम नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन या आदमी का नाम होता है। आगे वो कहते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस हैव समथिंग टू डू। जो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं ये चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल करें तो डेमोग्राफिकली चेंज कम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, डेमोग्राफिक चेंजेस हैव समथिंग टू डू, दोबारा से ये रिपीटेड है हमारा पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द मेन आइडिया दैट यू विश टू कम्युनिकेट? कौन सा मेन आइडिया होगा जिसमें आप चाहेंगे कि आप कम्युनिकेट करें? देखिए मीडियम तो जराए होते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमारा एक लिखने का तरीका होता है या हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, फीडबैक हम तब देते हैं जब हम किसी को मैसेज कन्वे कर दें और वो हमें उसके बारे में दोबारा बताए, तो दिस इज द राइट आंसर विच इज मैसेज। आप इस तरह से सारे एमसीक्यूज को पढ़ के भी समझ सकते हैं कि कौन सा रेलेवेंट होगा इसके सही जवाब के तौर पर। सेलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर इज प्रोसेस, यानी कुछ आप डिटेल लें और दूसरों को पहुंचा दें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये तमाम डेफिनेशंस आपने याद करनी है, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आप यहीं से याद कर ले। सेलेक्ट समथिंग डिटेल एंड omitting other is called abstracting process। आगे आ जाएगा विच वन इज द सब्जेक्ट, विच वन ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का इसमें से पार्ट क्या नहीं है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये देखिए सेमेंटिक्स के क्या मतलब होता है? द स्टडी ऑफ द वर्ड चॉइस, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हाट इज द मीन ऑफ सेमेंटिक? द स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस, ये आपका एज अ कॉलम भी आ सकता है कि इनको आपस में मिलाए। और लिंग्विस्टिक जो होता है ये होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। रिथोरिक जो होता है या जो रिथोरिक द स्टडी ऑफ द राइटिंग एंड स्पीकिंग इफेक्टिवली होता है, और ये हमारा नहीं होता, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये तीन भी आपके एज इट इज एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैसेज कम्युनिकेटर ऑडियंस एज अ सेंडर नॉइज एज अ रिसीवर, ये कौन सी थ्योरी के बारे में बात हो रही है? विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड, इसमें कौन सी थ्योरी यूज हुई है? तो हमारी जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये अगर आप थ्योरीज आपकी जो है वो फर्स्ट वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर आई हुई हैं, आप लोगों ने इन तमाम थ्योरीज को भी अच्छे तरीके से याद करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एज अ मिड टर्म एंड फाइनल टर्म। अगला है आपका द दे मेंटेन फ्रेंडली प्लेजेंट रिलेशनशिप, अगर आप फ्रेंडली हैं, आपका रिलेशनशिप भी उनके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, रिगार्डलेस वेदर यू अग्री और विद देम और नॉट, अगर आप उनके साथ मुत्तफिका हैं भी या नहीं भी हैं। गुड कम्युनिकेटर कमांड योर रिस्पॉन्स एंड गुड विल, जो अच्छा कम्युनिकेटर होगा वो आपको कमांड दे सकता है एंड योर विलिंग वर्क टू देम अगेन, और आप दोबारा से उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। डेसिपेट देयर डिफरेंसेस, इस बात को भुला करके आपके दरमियान में क्या इख्तलाफात हैं। मैच द अबव स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग, इसमें से क्या है? देखिए आप लोग ये अगर स्टेटमेंट आप पढ़ ले अच्छे तरीके से याद करें तो आपको कुछ ना कुछ इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके कुछ दोस्त है, हर दोस्त का जो माइंड सेट है वो आपकी तरह तो काम नहीं करता, तो क्या करते हैं, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके जो एतराजात हैं वो हैं तो वो आपके साथ दोस्ती नहीं रखता, वो फिर भी आपका दोस्त रहता है और वो आपका साथ दे रहा होता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ये हमारी होती है कॉग्नैलिटी। दिस इज आवर राइट आंसर। अब कॉग्नैलिटी की डेफिनेशन आ जाएगी या वो आप पूछे व्हाट इज कॉग्नैलिटी, तो आप यही वाली जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है यही वाली लिख के आंसर कर सकते हैं। इट इज रेफर टू बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइपिकल ऑफ ग्रुप होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स बिलीव्स इंस्टीट्यूशंस पॉपुलेशन एंड द पास डाउन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। मैच की स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें किसकी बात हो रही है? देखिए बिलीव, हम हमारे
क्या बिलीव्स है, हम किस मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हम किस उससे ताल्लुक रख रहे हैं, किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, या बिहेवियरल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन की बात आ गई है, तो ये हमारे ऑलमोस्ट पूरे ही कल्चर की बात होती है, तो ये हमारा आता है कल्चर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड वी डू। हमने अगर नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन को समझना है या समझाना है तो हमें इनमें से क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट कल्चरल डिफरेंसेस, जी हाँ, हमें समझना चाहिए कि अगर किसी का कल्चर के ऊपर ये डिफरेंस है तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि उसकी मुखालफत करनी चाहिए। स्टडिंग आवर ओन कल्चर, जी हाँ, हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, तभी तो हम किसी को समझा पाएंगे। लर्न अबाउट द अदर कल्चर, जी हाँ, दूसरों के कल्चर को भी समझना चाहिए कि जब हम कम्युनिकेटर होते हैं तो कोई बात हमारी जबान से ऐसी ना निकल जाए जिस जो फसाद या तनाजे का बाइस बनती हो। तो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट आंसर्स। और ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, या आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर आप इनको ही थोड़ा सा ऐड ऑन करके इसको आंसर के तौर पर लिख सकते हैं अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डैश इज इंक्लूडेड टू रिमाइंड द रीडर, क्या इंक्लूड किया जाता है रीडर को रिमाइंड करने के लिए। चेक द एडिशनल पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, के जो आपने इंफॉर्मेशन में एडिशन किए पेजेस की वो देख सके, तो इसका होता है इंक्लोयर, ये हमारा राइट आंसर है। आगे है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल शेयर। कम्युनिकेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हर एक जो है वो शेयर करता है, क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को और मेक डिसीजन लेता है। जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर है कि कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि अगर हम किसी को समझाएं, किसी के साथ बातचीत करें और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। A letter that complete valid कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, देखिए जहां पर भी वो आपसे कहते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो वो आपका होता है एक्नॉलेजमेंट लेटर। यहाँ से आप हिंट भी बना सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्नॉलेजमेंट लेटर क्या होता है। अच्छा जी, AMS क्या होता है, इसकी एब्रीवेशन आपसे पूछिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी इज द राइट आंसर। समटाइम्स एन एक्स्ट्रा मैसेज इज एडिड, आमतौर पर एक इजाफी मैसेज ऐड कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द लेटर, आखिर में, ये हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ये रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज गुड न्यूज, अगर हम कोई अच्छी बात बताने जा रहे हैं, प्लान जो होता है इस सिमिलर डायरेक्ट रिक्वेस्ट, तो जाहिर बात है अगर हमें कोई अच्छी बात बतानी है तो उसे हमें छुपा कर या किसी और बातों में घुमा फिरा कर तो नहीं कहना, हम उसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी को परस्यू करना है अपने प्लान के ऊपर, तो या फिर कोई बैड न्यूज देनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परस्यू करते हैं। पहले बैड न्यूज के लिए हमें पहले उसको अपने एतमाद में लाना होता है, थोड़ी सी आगे पीछे की बातें करनी होती हैं ताकि उसके ऊपर वो डायरेक्ट रिएक्ट ना आए बैड न्यूज का। तो ये हमारा राइट आंसर होगा डैश। Dash is often effective for getting a motivational message out a large number of people। देखिए इसमें से कौन सा जरिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जब आपने बहुत सारे लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना हो। तो यहाँ पर देखो, ग्रुप फेयर तो ऐसा होता है ना कि जो बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम सॉफ्टवेयर पर काम करने की इजाजत देता हो। ये आपने याद करने हैं आपने अपने हैंड आउट से। ग्रुपवेयर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो टेप एक ऐसी होती है, जब इसको एक दफा रिकॉर्ड कर लिया तो जब तक लोग उसको देखते रहेंगे वो रिकॉर्डेड ही रहेगी, तो मैक्सिमम पीपल पहुंच पाएंगे। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला, इन डैश करेक्टरिस्टिक्स सच एज बॉडी शेप, बॉडी ऑर्डर एंड स्किन कलर, ये आपकी फिजिक्स होती है, यानी आपकी फिजिकल चीजों के बारे में बात हो रही है। सिलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर प्रोसेस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्टिंग। अगला है हमारा, द लास्ट पैराग्राफ शुड बी डैश, हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है वो कैसा होना चाहिए फॉर इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के तौर पर। तो ये हमारा होना चाहिए कंसाइज, छोटा और करेक्ट और ठीक होना चाहिए। बिलाल, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन मीन दैट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फॉर अ कंपनी, एक कंपनी के लिए टू सरवाइव, के वो चलती रहे, द मस्ट इस्टेब्लिश मार्केट नॉट ओनली ऑन कंट्री बट ऑल्सो। देखो अगर एक ग्लोबलाइजेशन मीन ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब होता है, ये पूरी दुनिया, ग्लोब आप लोगों ने देखा हुआ है, ग्लोब के ऊपर पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरी दुनिया।
कंपनी को अगर सरवाइव करना है एज अ ग्लोबलाइज या ग्लोबलाइजेशन में, तो वो क्या करेगी, ना सिर्फ अपनी कंट्री को लेकर चलेगी बल्कि होल द वर्ल्ड लेकर चलेगी। ये है इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पर्पस क्या नहीं है, तो डायरेक्ट हम पढ़ के देखते हैं ये क्या है। टू मेक द पीपल फूल, लोगों को बेवकूफ बनाए, एंड सेल योर प्रोडक्ट, और अपना प्रोडक्ट बेचे। ये ठीक नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। डैश इज प्रिंटेड पेपर, एक प्रिंटेड पेपर है जिसपे नाम, एड्रेस, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का लिखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं लेटर हेड। इट इज ऑल्सो रिपीटेड एमसीक्यूज। डैश अलाउज सेवरल पीपल टू यूज सॉफ्टवेयर। कौन सा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने दे सेम टाइम में के वक्त में, और क्रिएट करे डॉक्यूमेंट को, और कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट। ये मैं अभी अभी आप लोगों को बता के आई थी जब हमने पिछला एमसीक्यूज पढ़ा। तो ये ग्रुप वेयर की बात करते हैं। ये हमें अलाउ करता है कि एट द सेम टाइम सेवरल पीपल सॉफ्टवेयर को यूज करें। द रिफ्यूजल लेटर, रिफ्यूजल लेटर क्या होता है, एट विच प्लेस डू वी गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्यूजल। तो इसके अंदर हम कहते हैं मिडल। जब हम बात करते हैं पहले तो लेटर हेड आता है, देन हम बॉडी डालते हैं, तो बॉडी के अंदर ही हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ये हमारा जो मिडल हिस्सा होता है, दरमियान वाला हिस्सा, इसमें हम करेंगे। एन इफेक्टिव वे टू मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज, कौन सा इफेक्टिव वे है एम्प्लॉयज के साथ बात करने का, तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश ए टाइप ऑफ फ्लो टेक प्लेस बिटवीन पीर इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हमारा होता है और हॉरिजेंटल। ये भी आपके जो हैंडआउट्स हैं उसमें दिया हुआ है। हॉरिजेंटल टाइप ऑफ फ्लो टेक प्लेस बिटवीन पीर इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, ये आपके पिछली भी एनजीज में बहुत दफा आया। सेवन सीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो like MCQs as well as subjective पेपर। तो सेवन सीज क्या है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में अप्लाई होता है। दिस इज आवर राइट आंसर। ये आपने अच्छे तरीके से सेवन सीज को पढ़ना है अपने हैंड आउट्स में। अगर ज्यादा अच्छे तरीके से उनको उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है या एज अ सब्जेक्टिव में ये आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है सेवन सीज। इन विच इन विच कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस आर नॉट इनकोडेड इन वर्ड्स। तो ये होता है नॉन वर्बल। देखें, अजान हो रही है, इसके बाद फिर हम दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है अ फॉर्मल स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय मोर डैश सेंटेंसेस। तो अब फॉर्मल जो होगा ना, फॉर्मल होता है वो जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो बिजनेसेस हैं या कंपनीज है, उसमें फॉर्मल वो होगा जिसको पहले से डिसाइड किया गया होगा, उसकी तमाम लोग तैयारी करेंगे, तब उसके अंदर बात होगी। तो वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स पे बात होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल भी आ सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है या कब होती है, इंडोर होती है या आउटडोर होती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों ने ये भी याद करने हैं। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। सेंडर होता है, इनकोडर भी होता है जी। सेंडर और इनकोडर एक ही होता है। यहाँ पर देखिए ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। सेंडर मीन्स इनकोडर। मैसेज होता है, मीडियम होता है, रिसीवर को ही डिकोडर कहते हैं। और ऑडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये हमारा कम्युनिकेशन का हिस्सा कंपोनेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा जी, कहाँ गया, ज्यादा ही लगता है। ये हमारा हो गया था। अच्छा जी, यहाँ से है। तो अब वो हमारा अगला क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ द कंट्री। तो हमारा इसमें कौन सा एस्पेक्ट है लाइफ स्टाइल ऑफ कंट्री के लिए, तो वो होता है बिजनेस आवर्स भी हो सकते हैं। क्या हो रहा है, विच वन इज द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ द कंट्री। इसके अंदर क्या हो सकता है, पोजीशन ऑफ अ फैमिली भी। जी हाँ, हमारी कंट्री में जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमारी फैमिली की क्या पोजीशन है ये भी मैटर करती है। सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल हमारा क्या है ये भी मैटर करता है। इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी भी मैटर करता है। इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी,
बिजनेस आवर्स हमारे क्या हैं, ये भी मैटर करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डैश इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद but not involving the word system. This it consists of voice, ये voice पर करती है, voice quality पर, vocalization पर, affect how something said, क्या कहा जा रहा है इस पर ये असरअंदाज होती है, what is said, क्या और क्या कहा गया है, select which of the following। तो ये हमारा होता है पैरा लैंग्वेज। दिस इज आवर राइट आंसर, द पैरा लैंग्वेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस सिचुएशन। तो अब आज हमारा यहीं तक था, हमारा ENG 301 मिड टर्म प्रिपरेशन के ये MCQs थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको कहीं से भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी का ENG 301 की मैं मिड टर्म की सब्जेक्टिव की भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।